तो दोस्तों हम लोग अक्सर अंडरडॉग स्टोरीज बहुत पसंद करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। वो आपका मूवीज में हो, वो आपका कोई कहानी में हो, या फिर कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल में हो, या फिर स्पोर्ट्स में हो। तो कुछ उसी तरीके से इस साल फुटबॉल में अगर आप यूरोपियन फुटबॉल को देखें तो बहुत सी ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे कोई अंडरडॉग टीम उभरते हुए आ रहे हैं, कप कंपटीशन जीत रहे हैं और अपनी क्लब का जो लॉन्ग ड्रॉट चल रहा है रिगार्डिंग ट्रॉफीज उसको खत्म कर रहे हैं। तो अंडरडॉग स्टोरीज अगर कोई पेंटिंग होता तो एक फुटबॉल मैनेजर है ओलिवर ग्लासनर, ही वुड हैव बीन द पिकासो ऑफ इट। ओलिवर ग्लासनर क्रिस्टल पैलेस के लिए पहला मेजर ट्रॉफी जीत चुके हैं 119 साल में, वो भी अगेंस्ट अ टीम लाइक मैनचेस्टर सिटी, जहां पे कोई भी क्रिस्टल पैलेस को उतना ज्यादा भाव नहीं दे रहा था, लेकिन अगेंस्ट ऑल द ऑड्स ही वोन द फर्स्ट मेजर ट्रॉफी फॉर क्रिस्टल पैलेस। क्या ये एक कोइंसिडेंस है या फिर क्या ये एक तुक्केबाजी है? इस वीडियो में उसी को समझेंगे कि ओलिवर ग्लासनर अभी तक अपने करियर में क्या क्या सिग्निफिकेंट चीजें करते हुए आ रहे हैं। तो ओलिवर ग्लासनर अपना करियर शुरू किए थे एज ए असिस्टेंट मैनेजर अंडर रॉजर स्मिथ एंड राल्फ रगनिक, और ये क्लब का नाम था FC लाइफरिंग, जो कि एक ऑस्ट्रियन एसोसिएशन क्लब है। ये क्लब में वो 2 साल काम किए थे 2012 से लेकर 2014। उसके बाद वो अपना कैरियर में पहली बार सीनियर मैनेजरियल रोल अदा कर रहे थे। वो क्लब का नाम था SV राइड, और वहां पे सिर्फ 1 साल काम किए थे एज ए मैनेजर, लेकिन उस 1 साल में ही उस क्लब को स्टेबिलाइज कर दिए थे वो इन ऑस्ट्रियन बुंदेसलीगा। इसके बाद 2015 में लास्क लिंस बोल के जो ऑस्ट्रियन बुंदेसलीगा में खेलने वाली एक क्लब है, वहां पे वो एज ए सीनियर मैनेजर ज्वाइन करते हैं। लेकिन तब लास्ट ऑस्ट्रियन बुंदेसलीगा के फर्स्ट डिवीजन में नहीं खेल रहा था, वो लोग सेकंड डिवीजन में खेल रहे थे, और वहां पे मैनेज करने के वक्त 1 साल के अंदर मतलब 2016-17 सीजन में ओलिवर ग्लासनर इसी लास्ट लिंस टीम को प्रोमोट करते हैं ऑस्ट्रियन बुंदेसलीगा की फर्स्ट डिवीजन में। इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर हिम एट लास्ट। और सिर्फ यही नहीं, इस लास्ट टीम को लेके वो यूएफए यूरोपा लीग की ग्रुप स्टेज तक भी पहुंचे थे, और यहाँ पे बहुत ही हाई प्रेसिंग और अट्रैक्टिव फुटबॉल लास्ट उस टाइम पे खेलता था अंडर ओलिवर ग्लासनर। एंड ओलिवर ग्लासनर ट्रांसफॉर्म दिस लास्ट टीम इनटू अ टॉप ऑस्ट्रियन साइड चैलेंजिंग द डोमिनेंस ऑफ रेड बुल साल्जबर्ग। ये चीज सुनने में अगर किसी को आसान लगता है तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि कोई क्लब जब टॉप डिवीजन मतलब फर्स्ट डिवीजन में नहीं खेलता है तो वो क्लब में वो कल्चर, वो मेंटालिटी प्लेयर्स में नहीं रहता टू विन एवरीथिंग, टू कम्पीट फॉर एवरी टाइटल। लेकिन जब कोई मैनेजर आने के बाद वो मेंटालिटी एंड वो कल्चर को इंस्टॉल कर देते हैं, तभी वो क्लब फर्स्ट डिवीजन के लिए क्वालिफाई करते हैं। और एक बार फर्स्ट डिवीजन में क्वालिफाई करने के बाद भी चीजें उतना आसान नहीं होता, आपको वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ता है, उसके साथ एक सस्टेनेबिलिटी भी आपको मेंटेन करना पड़ता है। ओलिवर ग्लासनर ये दोनों ही चीजें लास्ट में करने में कामयाब रह चुके थे। उसके बाद 2019 में लास्ट से वो निकलते हैं और ज्वाइन करते हैं वुल्सबर्ग ज्वाइन करने के बाद उसी सीजन में 2019-20 में ही हेल्प वुल्सबर्ग टू क्वालिफाई फॉर यूएफए यूरोपा लीग। और उसके बाद ठीक अगले सीजन में 2020-21 वाला सीजन में ही हेल्प्ड वुल्सबर्ग क्वालिफाई फॉर द यूएफए चैंपियंस लीग फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री। जी हाँ, उस सीजन में उनको सिर्फ 3 साइनिंग मिले थे, सिर्फ 3 साइनिंग, और उसके दम पे उन्होंने वुल्सबर्ग को 4th में फिनिश करवा दिया, जो कि उनके हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। लास्ट में जैसे वो एक कल्चर और मेंटालिटी इंस्टॉल किए थे और उसके दम पे एक कॉम्पिटिटिव टीम बिल्डअप किए थे, कुछ उसी तरीके से वुल्सबर्ग में आने के बाद ही बिल्ड अ कम्पैक्ट, हाईली कॉम्पिटिटिव, हाईली डिसिप्लिन्ड काउंटर अटैकिंग टीम। तो 2021 में सीजन खत्म होने के बाद ही लेफ्ट वुल्सबर्ग, और उसके बाद वो ज्वाइन करते हैं एनट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट एज ए सीनियर मैनेजर इन 2021। और एनट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट में आने के बाद भी ही डिड सम क्रेजी थिंग्स। ही बीट वेस्ट हैम, ही बीट बार्सिलोना टू रीच द यूरोपा लीग फाइनल, और यूरोपा लीग फाइनल में भी रेंजर्स के अगेंस्ट में वो खेलते हैं, पेनल्टीज में जाके जीत जाते
जाते हैं और फ्रैंकफर्ट यूरोपा लीग चैंपियन हो जाते हैं। ही मेड अ हिस्ट्री वंस अगेन इन फ्रैंकफर्ट ज्वाइन करने के बाद ही हेल्प देम विन देयर फर्स्ट यूरोपियन ट्रॉफी इन 40 इयर्स। कोई भी क्लब पे जब ओलिवर ग्लासनर जाते हैं तो वहां पे ओलिवर ग्लासनर एक अंडरडॉग स्टोरी क्रिएट करते हैं एंड बाय दैट ही हेल्प फ्रैंकफर्ट टू क्वालिफाई फॉर यूएफए चैंपियंस लीग फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री इन मॉडर्न एरा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। तो ये सारा फीट्स फ्रैंकफर्ट में अचीव करने के बाद फुटबॉलिंग कम्युनिटी में उनको लेके बहुत ज्यादा बातें होने लगा और उसके साथ लोग उनको प्रेस करने लगे फॉर हिज टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी। और कोई भी क्लब में एज ए मैनेजर जब वो ज्वाइन करते थे तो उस क्लब में प्लेयर्स को वो मोटिवेट करने में हमेशा कामयाब रह चुके हैं। तो इसके बाद मिड सीजन में फरवरी 2024 में वो क्रिस्टल पैलेस में आते हैं एज ए मैनेजर और उस टाइम पे क्रिस्टल पैलेस रेलीगेशन बैटल लड़ रहा था, लेकिन ही हेल्प देम टू बी देयर इन द प्रीमियर लीग फॉर द नेक्स्ट सीजन। रेलीगेशन बैटल वो लोग सक्सेसफुली जीत चुके थे और ओलिवर ग्लासनर आने के बाद क्रिस्टल पैलेस मतलब बहुत सारे मैच में अनबीटन रह चुके थे और क्रिस्टल पैलेस में फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग रन हम लोग एक ऐसा फुटबॉल हम लोग देख रहे थे जहां पे क्रिस्टल पैलेस एक अटैकिंग फुटबॉल भी खेल रहा था विथ एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर और उसके साथ टीम धीरे धीरे स्टेबलाइज भी हो रहा था। उसके बाद क्रिस्टल पैलेस में पहला जो फीट वो अचीव करते हैं वो आता है एंफील्ड में, जी हाँ, अगेंस्ट अ माइटी लिवरपूल साइड, जहां पे लिवरपूल 29 मैचेस अनबीटन था इन देयर होम। वहां पे जाके क्रिस्टल पैलेस लिवरपूल का ये रिकॉर्ड ब्रेक करता है बाय बीटिंग देम, व्हिच वाज अ ह्यूज स्टेटमेंट एट अ क्लब लाइक क्रिस्टल पैलेस। और उसके बाद आता है ये सीजन जहां पे क्रिस्टल पैलेस एफए कप जीत चुका है, फर्स्ट मेजर ट्रॉफी इन देयर हिस्ट्री। 119 साल की हिस्ट्री में पहली बार क्रिस्टल पैलेस कोई मेजर ट्रॉफी जीता है। और जैसा कि मैं वीडियो के शुरुआत में कह रहा था कि हम लोग समझेंगे क्या ये कोई तुक्का था, क्या ये कोई कोइंसिडेंस था कि अपने लक के दम पे क्रिस्टल पैलेस जीत गया। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस ये एफए कप रन में जितने भी सारे मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं इनटू द फाइनल, ये सारे मैचेस को मिला के क्रिस्टल पैलेस कंसीडर्ड जस्ट 1 गोल। जी हाँ, सिर्फ 1 गोल क्रिस्टल पैलेस कंसीड किया था, वो भी 5th राउंड में जो मैच था बिटवीन क्रिस्टल पैलेस एंड मिलवाल। तो वो वाला मैच को छोड़ के इंटायर टूर्नामेंट में क्रिस्टल पैलेस एक भी गोल नहीं कंसीड किए थे और फाइनल में मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में गोल मारने के बाद भी क्रिस्टल पैलेस कोई गोल कंसीड नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि मैनचेस्टर सिटी के पास मौका नहीं था, मैनचेस्टर सिटी गॉट अ पेनल्टी, लेकिन फिर भी मैनचेस्टर सिटी फेल्ड टू स्कोर फ्रॉम द स्पॉट क्योंकि डीन हेंडरसन वाज ब्रिलियंट थ्रू आउट द फाइनल। ही मेड प्लेंटी ऑफ सेव्स। मैनचेस्टर सिटी भी मैच की मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट क्रिस्टल पैलेस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, बहुत सारे चांसेस क्रिएट कर रहे थे, लेकिन क्रिस्टल पैलेस एक ऑर्गेनाइज्ड डिफेंडिंग करते हैं थ्रू आउट द मैच और उसी के साथ क्रिस्टल पैलेस उस प्रेशर को एब्जॉर्व करते हैं सक्सेसफुली और उसके बाद उस प्रेशर को चैनलाइज करते हैं और काउंटर अटैक के लिए मौका ढूंढ रहे थे। और क्रिस्टल पैलेस मैच में एक दूसरा गोल भी स्कोर करता है जो कि ऑफसाइड की वजह से रूल आउट हो गया था। लेकिन आप अगर एक बात कहते हो कि डीन हेंडरसन को रेड कार्ड मिलना चाहिए था फॉर दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, तो मैं आपसे बिल्कुल ही सहमत हूँ, क्योंकि वीएआर जो लॉजिक बिठा रहे हैं कि वो ऐसे एक पोजीशन में था जहां पे ही कुडंट सी द लाइन, मेरे ख्याल से इट इज अ बुलशिट लॉजिक, क्योंकि गोलकीपर ऐसे ही होते हैं कि उनके पीछे जो गोल लाइन होता है तो वो लोग नहीं देखते, लेकिन उनके पास एक आइडिया होता है कि गोल लाइन कहाँ पे है। तो मेरा पॉइंट यही है कि कोई भी गोलकीपर के लिए ये लाइंस कहाँ पे है वो समझना उतना भी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि ये चीज डेवलप्ड होता है विथ प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क। तो यहाँ पे साफ साफ आप देखिए कि डीन हेंडरसन का पोजीशन कहाँ पे था और उस पोजीशन से क्या उसको पता नहीं चलता कि पेनल्टी बॉक्स कहाँ पे खत्म हो रहा है, लाइन कहाँ पे है। मेरे ख्याल से ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वाज डूइंग, लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट ऑफ द डाउट उसको मिल जाता है। वीआर कहता है या फिर कमेंटेटर्स भी ये चीज कह रहे थे कि वहां पे बॉल अवे फ्रॉम द गोल जा रहा था, लेकिन आप एक चीज सोच के देखो, अगर यहाँ पे हालैंड के पास बॉल चला जाता तो मेरे ख्याल से हालैंड वहां से एक गोल जरूर मार देता।
तो ये सारे जो डिसीजंस हैं, छोटे छोटे डिसीजंस, वो एक इंटायर फुटबॉल मैच को बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर डीन हेंडरसन को रेड कार्ड मिल जाता तो यहाँ पे ये मैच मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में जीतना मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल हो जाता फॉर क्रिस्टल पैलेस। तो इसको एट द एंड वी कैन सी एज चैंपियंस लक जो क्रिस्टल पैलेस के पास था। जब कोई टीम कोई मेजर ट्रॉफी जीतता है तो उसके पास ये चैंपियंस लक तो रहता ही है कि कोई डिसीजन जो उसके अगेंस्ट में जा सकता था वो उसके फेवर में चला गया। तो कुछ उसी तरीके से ही हम लोग को ये इंसिडेंट को परसीव करना होगा और हम लोग को ये बात मानना होगा कि क्रिस्टल पैलेस वर द बेटर टीम, जो कि एक फैक्ट है। इन अ वे ओलिवर ग्लासनर क्रिस्टल पैलेस जैसे एक टीम को स्टेबलाइज करने में कामयाब रहे, उसके साथ एक पैटर्न ऑफ प्ले भी उनके प्ले में, गेम प्ले में आपको देखने को मिलेगा। प्लेयर्स को मोटिवेट करने में और प्लेयर्स को फ्यूचर में और भी बेटर प्लेयर्स बनने में वो हेल्प करते हैं। और वही चीज क्रिस्टल पैलेस में भी हम लोगों को देखने को मिला कि फाइनल में आप क्रिस्टल पैलेस की एंटायर टीम को देख लो। डिफेंस में जितने भी सारे प्लेयर्स खेल रहे थे, मिडफील्ड में, अटैकिंग लाइन में जितने भी सारे प्लेयर्स खेल रहे थे, सारे प्लेयर्स अपना A1 गेम खेल चुके हैं। उनके पास एक प्रॉपर प्लान था और उसी प्लान को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किए थे वो लोग अगेंस्ट अ टीम लाइक मैनचेस्टर सिटी, जो कि बहुत ही मुश्किल था। मतलब अगेंस्ट ऑल द ऑड्स क्रिस्टल पैलेस वोन देयर फर्स्ट मेजर ट्रॉफी विद द हेल्प ऑफ ओलिवर ग्लासनर, जो मेरे ख्याल से बिगेस्ट अंडरडॉग स्टोरी रहा है इस सीजन में। भले ही वो लोग ना जीत चुका है एक ट्रॉफी, न्यूकैसल जीत चुका है कराबाओ कप, हैरी केन भी एक ट्रॉफी जीत चुका है, गो हेड ईगल्स हॉलैंड में केएनवी भी कप जीत चुके हैं। तो बहुत सारे ऐसे अंडरडॉग स्टोरीज आपको देखने को मिलेगा इस सीजन में, लेकिन सबसे बड़ा उनमें से कोई अंडरडॉग स्टोरी अगर है तो वो मेरे ख्याल से क्रिस्टल पैलेस की ये एफए कप विक्ट्री अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी है। आप लोग का क्या राय है, आप लोग का क्या मानना है, वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।